नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिसंबर 2024 में मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दिसंबर का महीना स्वास्थ्य, नौकरी, कैरियर, धन संपत्ति, परिवार आदि, प्रेम आदि के क्षेत्रों में, व्यवसाय में, वैवाहिक जीवन में विद्यार्थियों के लिए कैसा पूरा महीना है और इसके विषय में एक एक जानकारी हम आपको देंगे। खास तौर पर सबसे पहले आपके ग्रह स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं कि दिसंबर के महीने में जो आपके कुंडली का ग्रह स्थिति है वह किस प्रकार से रहेगा। और दो राशि परिवर्तन भी होगा, एक सूर्य का राशि परिवर्तन और दूसरा शुक्र का राशि परिवर्तन दिसंबर के महीने में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल देव अभी नीच राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य देव भी अभी नीच राशि में हैं। तो कहीं ना कहीं यह सूर्य का जब राशि परिवर्तन 15 दिसंबर के बाद से होगा तो कुछ अच्छा और भी बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मेष राशि क्या है? मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वह मंगल देव होते हैं और कहीं ना कहीं मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। यदि मंगल कुंडली में बलवान है तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी होता है और वहीं जो मेष राशि होती है वह चर राशि होती है। वह अपने कार्य में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं सदैव बदलाव करती रहती है। तो इसी सभी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोग का स्वास्थ्य कैसा रहेगा दिसंबर 2024 में। तो बता दें पहले ग्रह स्थितियों के विषय में। आपके द्वितीय भाव धन भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और देवगुरु बृहस्पति का वक्र काल कहीं ना कहीं धन भाव में होना अच्छा सूचक है आपके लिए। वहीं आपके चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव माना गया है उसमें मंगल देव हैं और मेष राशि की कुंडली में चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं मंगल नीच के होते हैं। वैसे किसी भी राशि की, किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा की राशि में सदैव मंगल नीच के होते हैं। वहीं आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति है। हालांकि सूर्य बुध जब कभी भी कुंडली में एक साथ हों तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, परंतु यहाँ पर सूर्य देव नीच के हैं तो उनका उतना प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। कर्म भाव जो कि दसम भाव है आपकी कुंडली में, वहाँ पर शुक्र देव बैठे हैं। 11वां भाव जो कि आपके आय का भाव है वहाँ राहु बैठे हुए हैं और 12वां भाव जो कि आपके व्यय का भाव है वहाँ शनि देव बैठे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सीधे आपके धर्म भाव पे पड़ रही है और शनि की पंचम दृष्टि शिक्षा पर, संतान पर इत्यादि पर पड़ रही है। इसमें भी कुछ परेशानियां होंगी। सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य के विषय में। दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? तो देखिए, सेहत को लेकर के स्थितियां तो ठीक है। स्वास्थ्य का भाव क्या होता है? 6-8-12 6-8-12 में कौन से ग्रह हैं, किस ग्रह की दृष्टि है? तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बुध और सूर्य हैं। तो पेट आदि में जलन, खान पान में थोड़ा सावधानियां बरतें, बाहर की चीज़ों पर भोजन आदि में धन खर्च ना करें, भोजन आदि करने से बाहर का बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 दिसंबर के पहले तक की स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी सेहत को लेकर। 15 दिसंबर के बाद से स्थितियां कहीं ना कहीं परिवर्तित होंगी और वहीं जितना हो सके बाहर का भोजन नहीं करना है, आपको घर का भोजन करना है। आइए अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए कि दिसंबर में विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा महीना। देखिए, शिक्षा आदि की बात कर लें तो पंचम भाव विशेष करके देखा जाता है और पंचम भाव पे यहाँ पर बात करें शनि की तो सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव पे पड़ रही है। 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। यहाँ पर शनि सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ होगा, परंतु सूर्य पंचमेश हैं, सूर्य पंचम भाव के मालिक हैं आपकी कुंडली में। सूर्य जाकर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, शनि के देव की दृष्टि से दृष्ट हैं, जिससे कहीं ना कहीं 15 दिसंबर के बाद से शिक्षा में कोई बड़ा बदलाव संभव रहेगा।
15 दिसंबर से पहले थोड़ा सावधानी रखिएगा, आलस आदि से बचिएगा, क्योंकि ये शनि का एक और नाम है शनै शनै। और सारी चीज़ों में डिले करते हैं, धीरे धीरे पूर्ति करते हैं, इसलिए जितना हो सके शिक्षा बाधित न हो। आलस से आप दिसंबर के महीने में विद्यार्थी वर्ग या जो नौकरी या कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को बचना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं प्रेम आदि के क्षेत्रों में कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। तो प्रेम प्रेमिकाओं के लिए देखिए कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है, सप्तम भाव विवाह का, पंचम भाव कुंडली में प्रेम आदि का, शिक्षा का इत्यादि। तो यहाँ पर बता देते हो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखिएगा दिसंबर के महीने में। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी दिसंबर में देखने को मिल सकती है। सूर्य शनि मंगल के कारण क्रोध भी बढ़ेगा, कड़वी वाणी से बचिएगा, एक दूसरे के बातों को सुने समझे फिर उसका उत्तर दे। प्रेम प्रेमिकाओं को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी दिसंबर में। हालांकि फिर भी उतार चढ़ाव के साथ साथ दिसंबर का महीना प्रेम प्रेमिकाओं के लिए पूर्वार्ध 15 के बाद से स्थितियां कहीं ना कहीं अच्छी बनेंगी। आइए बात कर लेते हैं विवाह को लेकर। विवाह कुंडली में सप्तम भाव देखा जाता है विवाह के लिए, और यहाँ बात कर लें कि सप्तम भाव के मालिक शुक्र देव सप्तमेश जो कि ग्रहवें भाव में जा कर के बैठे हुए हैं। शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि दसम भाव में बैठे हैं, शुक्र दसम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र के सामने मंगल है और शुक्र की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि सीधे शुक्र पर पड़ रही है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह हैं। अपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। छिपी हुई बातें या पुरानी बातें जो बीत चुकी हैं उन्हें वैवाहिक जीवन में पुनः से दोहराने का प्रयत्न न करें, इससे कहीं ना कहीं आपसी तनाव बढ़ेगा और परेशानियां रहेंगी। परंतु शुक्र की दृष्टि मंगल पर भी पड़ रही है, इस कारण से यात्रा आदि के योग रहेंगे। और शुक्र वैसे अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के तनाव है, फिर भी स्थितियां अनुकूल बनेंगी। इसलिए रिश्तों को बेहतर बना करके चलिएगा वैवाहिक लोग दिसंबर के महीने में। आइए बात कर लेते हैं भाग्य। भाग्य भाव कैसा रहेगा आपका, आपके लिए धन आदि का स्थिति कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें भाग्य भाव कौन होता है। कुंडली में जो नवम भाव है उसे भाग्य भाव कहते हैं। नवम भाव जो कि धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी कौन है, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में वक्री हैं, वक्री होकर के धन भाव में द्वितीय भाव में आपके बैठे हुए हैं। तो यह गुरु का वक्र काल कैरियर में कोई अच्छा उछाव बदलाव लाएगा। जो लोग कहीं ना कहीं कोई कार्यरत है, प्रमोशन आदि के लिए सोच रहे थे, तो दिसंबर के महीने में स्थितियां आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। वहीं बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जो लोग अपने कार्य क्षेत्रों में कार्यरत है वह अपने जिम्मेदारियों का सही से निर्वाहन करिएगा और अपने चित्त से, अपने विवेक से कोई कार्य करिए, परंतु दूसरों की सलाह से बचें। दूसरों की सलाह आपके लिए थोड़ा बहुत कष्टप्रद हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं आपके करियर में कैसा बदलाव होगा दिसंबर 2024 में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें शनि मार्गी हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको आलस्य उत्पन्न करेंगे। आलस्य के कारण कुछ परेशानियां रहेंगी, परंतु कार्य में कुछ देरी है। शुक्र और मंगल की दृष्टि होने के कारण वाणी पर संयम रखें। वाणी पर संयम रखना होगा मेष राशि वालों के लिए पूरे दिसंबर के महीने में। जो कुछ बोलिए सोच समझ कर। आइए बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस, व्यापार आदि के क्षेत्रों में कैसा बदलाव होगा। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं या कोई बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, तो व्यापार के क्षेत्रों में कैसा स्थिति रहने वाला है दिसंबर में। तो हम आपको बता दें कि बिजनेस आदि के क्षेत्रों में सप्तम भाव, दसम भाव आदि देखा जाए। दसम भाव कर्म का भाव है, सप्तम भाव को भी देखा जाता है बिजनेस आदि में। तो यहाँ पर बिजनेस आदि में कुछ बड़ी तरक्की और उपलब्धि आपको दिसंबर के महीने में मिलेगी। परंतु जो व्यापार और बिजनेस के मुख्य प्रमुख कारक ग्रह हैं वह बुध देवता हैं। तो बुध स्थिति में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए, सूर्य के साथ होते तो अच्छे होते हैं। सूर्य बुध मिलकर के बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं, परंतु जब सूर्य नीच के हैं तो कहीं ना कहीं बुध का भी प्रभाव कुंडली में अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पर 15 नवंबर के बाद से जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो एक अच्छा बदलाव व्यापारियों के लिए होगा। परंतु 15 दिसंबर से
जब सूर्य बदलाव करेंगे तो अच्छा परिवर्तन। 15 दिसंबर के पहले व्यापारी वर्गों को थोड़ा सतर्क और सावधानियां बरतनी है। तो यहाँ पर बता दिए दिसंबर के महीने में कैसी स्थिति है। मेष राशि वालों को कुछ उपाय नोट करिएगा, क्या क्या उपाय आपके लिए बेहतर हैं और किन किन उपायों को आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ग्रहों का उपाय आपको लगभग दिसंबर के महीने में करना चाहिए। पहला उपाय किसका करना है? सूर्य का। सभी लोगों को, जो भी मेष राशि के जातक हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, छोटे हों, सभी को उपाय करना है। जैसे कि एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, लाल कुमकुम, लाल पुष्प डाल करके भुवन भास्कर सूर्यदेव का ध्यान करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ दीजिएगा। बहुत लोग यह भी तर्क लगाते हैं कि मान लीजिए फ्लैट आदि में है, अन्य जगहों पर हैं जहाँ पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ते, हालांकि रूम में है, छत पर नहीं जा पाते, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा गमला आदि ले ले, उसी में आप जल को सूर्यदेव का ध्यान करके अर्पण करें, वह भी जल माना जाएगा। और दूसरा उपाय, बुध विशेष रूप से बेहतर नहीं रहेंगे दिसंबर के महीने में, तो बुध वाणी के प्रमुख कारक ग्रह हैं और बुध को बेहतर करना है तो प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का दर्शन करिएगा, उन्हें दुर्वा की माला, हरे मोदक का भोग लगाइए, लड्डू आदि का, उससे भी स्थितियाँ बेहतर होंगी। और अधिक चाहते हैं बुध को बेहतर करने के लिए तो ओम बुम बुधाय नमः, यह बुध देव का बीज मंत्र है, इसका प्रत्येक दिन एक माला 108 बार जप करिए। माला जप नहीं आता तो 10 मिनट तक ही जप करिए, उसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि दिसंबर के महीने में मंगल नीच राशि में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में, तो मंगल का भी प्रभाव बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। और मंगल को बेहतर करने के लिए सबसे बेहद सरल और सहज उपाय क्या है बता दें कि प्रत्येक दिन हनुमान जी का दर्शन करना। अब प्रत्येक दिन नहीं जा पाते, जो लोग कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, हर मंगलवार शनिवार को जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ करिए। यदि आपकी कुंडली मंगल और कष्टप्रदक स्थिति में है तो हालांकि आपको घर पर या मंदिर में चमेली के तेल का दीपक प्रकाशित करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, मंगल की पीड़ा से राहत मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, यह दिसंबर 2024 में मेष राशि वाले जातकों के लिए संपूर्ण और विस्तृत जानकारियाँ। यदि किसी भी प्रकार से कुछ आप सभी पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कुंडली आदि का विश्लेषण करवाने के लिए भी आप सभी व्हाट्सएप करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।